40 लाख रुपए का बिजनेस पेमेंट बाकी था, बंदे के अगेंस्ट में एफआईआर हो जाती है, उसको जेल में भी डाल दिया जाता है, बाद में उसको बेल पर रिलीज किया जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती रहती है। अब क्या होता क्या है, बंदा सीधे पहुंच जाता है हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। वहां पर पहुंच के कोर्ट को क्या बोलता है कि भैया जो ये केस मेरे अगेंस्ट में हुआ वो तो क्रिमिनल नेचर है ही नहीं। तो कोलकाता हाईकोर्ट को क्या ऑब्जर्वेशन था, कोलकाता हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन है, जो एप्लीकेंट था और जो पार्टी जो बोल रही थी कि भैया इतने अभी नॉन पेमेंट किया, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन था बहुत लंबे समय से चल रहा था, और जस्ट बिकॉज कुछ पेमेंट नहीं किया गया है, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इन सिविल नेचर, वो क्रिमिनल नेचर में नहीं आता। यहाँ पे जो क्रिमिनल केस का एलिमेंट होता है, चीटिंग का एलिमेंट होता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में चीटिंग का केस फाइल किया गया था, तो चीटिंग का एलिमेंट होता है, उसको चीट करने के लिए जो इंटेंशन होता है वो स्टार्टिंग से था ही नहीं। ये तो दोनों के बीच में एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। तो ये जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉन पेमेंट एंड दैट कम्स इन द सिविल इन नेचर। और सिविल केस में सिविल केस उसको कंसीडर किया जाता है। तो कोलकाता हाई कोर्ट का बहुत ही क्लियर ऑब्जर्वेशन था कि जो क्रिमिनल लॉ है उसका इस्तेमाल एक रिकवरी टूल की तरह से ना किया जाए, और जो सिविल इन नेचर है उसको सिविल इन नेचर में ही फाइल किया जाए केस। अगर जो पेमेंट नहीं की जा रही है दैट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सिविल इन नेचर। यह कहते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने एफआईआर को और उसके अगेंस्ट में जो क्रिमिनल केस चल रहा था उसको रद्द कर दिया। इस केस की आप ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने उस केस के डिटेल्स वहां पे शेयर कर दिए। थैंक यू।